नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम रीडर में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेन रूप से बात करें यदि तो ये एसएससी जीडी के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। तो जो ओणम त्यौहार है विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ त्यौहार है। बिहू असम में मनाया जाता है। कुंभ का मेला भारत में 4 जगह लगता है। देखिए कहाँ कहाँ पर लगता है, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस प्रकार से चारों को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो जो राजीव कुमार हैं, ये फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है। तो भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, जल निकासी प्रणाली का स्रोत जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का क्या दोस्तों, खानकाह शब्द का अर्थ क्या है। ये पूछा गया। तो एक धर्मशाला, खानका शब्द का क्या है अर्थ, एक धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कहा गया, सही नहीं है। तो देखो दोस्तों दूसरा ऑप्शन, आप इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, जबकि परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का उपयोग होता है, जबकि यहाँ पर कह रहा है परमाणु संलयन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही देखिए आप, इसका राइट आंसर है। कैसे, MgOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है। तो IMPS, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो जंगल एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, और कृत्रिम शब्द का अर्थ होता है जो मानव द्वारा बनाया गया है। तो जंगल मानव द्वारा नहीं बनाया है, तो यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला मानवयान कार्यक्रम करार दिया गया है। तो पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है गगनयान को। किसको दोस्तों, गगनयान को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है। तो मेहरगढ़ एक हड़प्पा शहर नहीं है, यह एक नवपाषाण युग का शहर है। देखिए भाई साहब, लोथल और धौलावीरा ये दोनों के दोनों गुजरात में आते हैं, और मेहरगढ़ और सोख्ता कुहा ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में आते हैं। इसकी स्थिति भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान को नोबल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो 2018 के नोबल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नादिया मुराद को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में AMRF टायर्स ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो विराट कोहली ने, किसने दोस्तों, विराट कोहली ने 2018 के अंत में AMRF टायर्स ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो सिरका नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। तो देखिए प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर के लिए भीमबेटका को जाना जाता है। अब भीमबेटका की तरफ से एक क्वेश्चन बन जाता है कैसा दोस्तों, कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी डॉक्टर विष्णु वाकड़कर ने। और यह कहाँ पर है भीमबेटका, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इसका स्थान है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए भाई साहब, ऑप्शन नंबर 3 को आप, प्रभावित आँख में रेटिना से परे दूर की वस्तु की छवि बनती है। क्या दोस्तों, प्रभावित आँख में रेटिना से परे दूर की वस्तु की छवि बनती है, यानी कि दूर की वस्तु होती है ना जो, वो साफ साफ नजर नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है। तो उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 को, स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है ब्रिंगा, जो उड़ीसा में होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए। एक होती है झूमिंग कृषि, यानी झूम का अर्थ क्या है पूछ लेता है पेपर में। तो झूमिंग कृषि होती है एक प्रकार से, जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में मुख्य रूप से की जाती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, स्थानीय स्व सरकार को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था? तो देखो भाई साहब, इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जो कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो गुलाम वंश का शासक था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो देखो दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन है, जो 2002 में किया गया था, यही संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को नियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसके लिए देखो, आरबीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। अब बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने। क्या दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने प्राप्त की थी 2017 और 18 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसे जो प्रकाशित किया जाता है वो होता है आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमास्त कौन था? क्या गोमास्त? तो देखो भाई, ऑप्शन नंबर 1 को बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक भुगतान किया गया नौकर होता था। क्या? गोमस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुंधर झरने में गिरती है? तो भाई नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी है जो धुंधर झरने में गिरती है। आपको पता है कि नर्मदा नदी है जो अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है और भेड़ाघाट में धुंधर झरना में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भाई इतने हमारे पास क्वेश्चन थे जो आपको मिले हुए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।